फिल्म की स्क्रीनिंग थी और इरफान सर बाहर आए हम स्क्रीनिंग से, तो इरफान सर ने कहा गुरु तुम तो खेल गए गुरु तुम खेल गए। तो मल्लिका जी के साथ और रजत सर के साथ जब सीन हुए तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। हाँ मतलब शूट और मैं कहीं दब रहा हूँ। अब मेकिंग सीन या कोई रोमांटिक सीन किया हो तो उस रोमांटिक सीन में कभी कॉन्शियस हुए हैं आप? हो जाते हैं सर, अब क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली, एक्टर चाहे जितना भी भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो जो लड़की वाली एक लाइन आती है ना, वो पता नहीं कहाँ ना कहाँ पीछे फैक्टर आ ही जाता है। सुरेश कुमार सर, मोहल्ले वाले बड़ा, अरे ये तो वो लड़का, अरे ये तो हमारी गली में रहता है, अरे ये तो हमारी गली में रहता है। या फिर वही होता है चढ़ते सूरज को सलाम सर, जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, अब वही फिर बाद में सबके रुख बदल गए कि मैं तो कहता हूँ ना कि ये कर लेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने आप को बड़ा मानते हैं, फिर वो डायरेक्टर कहते हैं सुमित वो चाहिए, जो वो चाहिए वो कभी समझ कभी नहीं आता, क्या वो कुछ वैसा चाहिए जो वो थोड़ा सोचता रह जाता हूँ कभी कभी कि वो, तो वो कंफ्यूजन होता है कि क्या चाहते क्या है। Are you married? यस 12वीं मैंने ग्रेजुएशन कर ली सर, मैंने 3 साल में 12वीं करी, मैंने सिगरेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जो दोस्त यार मेरे जो सिगरेट की पीते थे उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रेनिंग दी मेरे फेफड़े गलाने के लिए। घर वाले झेल रहे थे मुझे, रिजेक्शन नहीं शुरुआत में खासकर एक्सेप्ट होते थे तो वो मुश्किल लगती थी, और जब घर वालों का विश्वास नहीं होता था। कैसा सब प्रोफेशन है जहाँ पर आपको अपने पैशन के पैसे मिलते हैं सर। 10 फिल्म्स कुछ लाइनअप है जी। हमारे वकील ने कहा है कि आपकी पिक्चर कोर्ट में नहीं चल सकती। खून पे लिख रहे हैं पानी न टमजना, टेर लिख रहे हैं कहानी न टमजना। वाह 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 वाह। कल मिल सकते हो? कहाँ? किधर? जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। हाय सुमित, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार, थैंक यू। तो सुमित, हमारा ये जो सेगमेंट है जिसका नाम है जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम्स, जी। यानी कि आपकी जर्नी फिल्मों में कैसी रही, कैसे आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है? कैसे लगा एक्टर बनना है, ये तो सर पहले तो बस बचपन में ये था कि फिल्में देखने का बड़ा शौक था, यही शौक रहा, बस ये नहीं पता था कि इसको एक्टिंग कहते हैं। बस फिल्में देखते थे, एंटरटेन होते रहते, मज़ा आता था। और स्कूल के प्लेज में थोड़ा रामलीला, कुछ फंक्शन या प्ले छोटे मोटे कुछ भी होता था, करते थे और चांस मिलता था, कभी कोई रोल मिल गया, कभी कोई रोल मिल गया। फिर गली मोहल्ले की रामलीला होती है उसमें काम करते थे और फिर धीरे धीरे प्लेज थिएटर ग्रुप्स में जाना स्टार्ट किया, उसमें चांस मिला। थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली में, नेचुरल स्कोप ड्रामा का एक हिस्सा है बच्चों का, जो बच्चों को वर्कशॉप्स करवाता है। तो उस वर्कशॉप में तो मैं 14-15 साल की उम्र में पहुंच गया एनएसडी की, मुझे एनएसडी में चांस दो। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा आप भी बड़े हो जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। मैंने कहा अच्छा ग्रेजुएशन चाहिए, अच्छा ठीक है, तो कहते उसका एक बच्चों वाला हिस्सा है उसमें ट्राई करो तुम। मैंने कहा फिर वहाँ पर ट्राई किया और धीरे धीरे फिर मुझे लगा मेरे को एक्चुअली बड़ा इजी लगता था कि ये चुटकी का खेल है, ये हो जाएगा सब। अरे बस मतलब मैं इतना अपने आप को मान चुका था, पता नहीं बचपन में एक होता है, बचपना कह लीजिए या क्या, मुझे अभी भी याद है कि मुझे लगता है बस मुझे किसी डायरेक्टर ने देखा और मैं अंदर बस इंडस्ट्री में और ये यही करूंगा मैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया कि आप रामलीला में काफी रोल किया करते थे, तो रामलीला में स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा किया करते थे आप? शुरुआत में तो मुझे जब स्कूल में चांस मिला रामलीला में तो मुझे अंगद का रोल मिलता था। ओके। हाँ, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब को मेरे पे थोड़ा विश्वास हुआ, उनको लगा कि ये इससे और भी ट्राई कर सकते हैं करवाने का और कुछ किरदार कराने का, तो मुझे मेरा प्रमोशन हुआ, मैं रावण बन गया। ओह वाह। तो रावण में किस तरीके की, मतलब स्पेसिफिकली जिस तरीके की वो रावण की लाउड हंसी होती है, ऐसा कुछ होता था या इट वाज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक सिनेमा? उस टाइम पे जितनी एक्टिंग की समझ के हिसाब से था जो हम करते थे और जो देखते आते थे उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे हम हमेशा। तो वो थोड़ा ओवर द टॉप और ऐसे ही हा क्योंकि जो रामलीला हमने देखी और वैसे ही करा, और आज भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप रावण की हंसी एक सबसे मेन पार्ट हिस्सा, मेजर हिस्सा रहता है। तो उसी को वैसे प्ले करने की कोशिश करते थे और अच्छा था कि तारीफ मिलती थी, और कहीं स्कूल के फंक्शंस में जाते थे तो अवार्ड कुछ लड़का जीत के लाया, चाहे पढ़ाई में जैसा भी है लेकिन स्कूल का नाम उसमें प्लेज और ये एक्टिविटीज में कर रहा है, रोशन कर रहा है। तो सुमित, बात करते हैं आपकी पहली फिल्म भाग मिल्खा भाग की।
तो आप हमें बताइए कि आपको भाग मिल्खा भाग मिली कैसे? भाग मिल्खा भाग मिली कैसे? दिल्ली में एक म्यूजिकल, गुड़गांव में एक म्यूजिकल शो होता है, अभी भी हो रहा है शायद। तो वहाँ पर बड़े ऑडिशंस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर और बहुत सारे एक्टर्स अलग अलग जगह से आए थे। उससे पहले भी हम ऑडिशंस देते रहते थे दिल्ली में हर जगह। तो वहाँ पर एक दूसरे को हम बता देते थे कि जब वहाँ पर कई एक्टर से मिला तो वहाँ पर हम एक दूसरे को कि यार ये ऑडिशन चल रहा है, वहाँ पिक्चर्स मेल कर दे, ये ऑडिशन चल रहा है, वो तो बताते रहते थे एक दूसरे को। तो वहाँ पर किसी एक दिन रिहर्सल में, हमारे शो की रिहर्सल में, किसी एक्टर ने मुझे कहा कि सुमित, एक कोई मैसेज आया मेरे पास, ये कोई ऑडिशन है, पिक्चर्स मेल कर दे। मैंने ऐसी जैसे यूजुअली करते हैं वही हम कर दिया, अच्छा ठीक है, पिक्चर्स मेल करी, भेज दिया। पता चला वो ये नहीं पता था किसी फिल्म का ऑडिशन है और भाग मिल्खा भाग है वो फिल्म। तो ऑडिशन दिया, वो दिल्ली में ऑडिशन कर रहे थे, मैंने पिक्चर्स मेल करी, 3 कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया, उसमें एक कैरेक्टर के लिए जिसका सिलेक्शन हो, जो कि आपने फिल्म में सबने देखा। हमारे र्यूमर्स और हमारे खबरी बताते हैं कि सुमित को जब उस रोल में सिलेक्ट किया गया तो उस रोल में स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट थी कि आपकी आवाज बहुत पतली होनी चाहिए। इज इट ट्रू? हाँ, मतलब वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में मेंशन था कि एक नया आर्मी में भर्ती हो रही है और ये सब पहुंचे हैं आर्मी में, और लेकिन पर्टिकुलर इस कैरेक्टर की आवाज पतली है, स्क्रिप्ट में मेंशन था पर्टिकुलरली। तो वो आया, उसकी आवाज पतली है लेकिन उसका एक जज्बा है अपने देश के लिए लड़ने मरने का। तो वो उसका सिलेक्शन हुआ और सब उसको, उसके सीनियर ने भी सपोर्ट किया। उसके सीनियर ने कहा कोई आवाज पतली नहीं है तो क्या हुआ, तू दुश्मनों का सामना कर सकता है। वो प्रकाश राज सर जो डायलॉग देते हैं बीच में, जोर से चीख के दिखा, तो सब हंसते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये लड़ सकता है, आवाज पतली तो क्या हुआ। लेकिन वो स्क्रिप्ट में इतना था और वो ऑडियंस के लिए एक ह्यूमर पॉइंट भी बन गया साथ में, और मतलब एक दूसरे फनी पॉइंट के हिसाब से उस कैरेक्टर को मैं अपनी तरफ से ये भी देखता हूँ कि यार उसका एक देश के लड़ने मरने का जज्बा है, आवाज पतली तो क्या होगा लेकिन देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। कैन यू प्लीज टेल अस कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट डायलॉग? एक बार पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था, खेतों से घर तक दौड़ा था। तो वो लाइन जब फिल्म में देखी और जो ऑडियंस की वाहवाही मिली तो लगा चलो यार, और एक ऑडियंस को कैरेक्टर दिल तक कनेक्ट हो गया है, पहुंच गया उनके दिल तक। पहला ऑडिशन कैसा था, कहाँ दिया, कुछ याद है? पहला ऑडिशन तो न्यूज़पेपर में ऐड पड़ी थी कुछ कि हाइट बढ़ाने का प्रोडक्ट है, उसकी ऐड के लिए। तो मुझे याद है मैं शायद बस से गया था तो ऑडिशन देने वहां पर, तो काफी दूर था, तो मैं गया पहुंचा और मैं उस टाइम पे अपना लेंसेस लगाने का शौक पड़ा। तो एक तो था कि तुम बन के जाना है ये वो सेट वेट, तो अपना ऑडिशन दिया और वो हो गया। और हाइट बढ़ाने के मैंने ऐड करी और वो एक्चुअली फिर जब आया वो लोकल केबल चैनल्स पे आया तो घर वाले मोहल्ले वाले बड़ा, अरे ये तो वो लड़का, अरे ये तो हमारी गली में रहता है, अरे ये तो हमारी गली में रहता है। तो फिर आगे देते ऑडिशन, फिर ये था घर वालों को लगा कि यार क्या ये फिल्म टाइम वेस्ट में लगे हुए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मिडिल क्लास फैमिलीज की सोच यही होती है कि इसको अपना पैशन के ठीक है, इसको प्रोफेशन बनाने की मत सोचिए। तो जैसे जैसे फिर थोड़ा एक कुछ सीरियल में चांस मिला जिसमें सिर्फ गर्दन हिलाना या एक डायलॉग होता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, घर को चलो ठीक है। 12वीं तक ही मैं पढ़ पाया। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरे लिए मुझे लगता है पढ़ाई मेरे लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो गई थी करना। वो सबके लिए मुश्किल होती है, मेरा भी वही हाल था। तो लेकिन सीरियल मुझे जब मिला दूरदर्शन का तो वो धीरे धीरे घर वालों को विश्वास हो कि इनकम आ सकती है। लेकिन फिर वही, उसके बाद फिर काम नहीं, फिर ऑडिशन देते रहो। फिर और भी जगह एक क्या कहते हैं जगह है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जहाँ की मैंने बात करी, म्यूजिकल शो, वहां पर भी मैंने 3 बार ऑडिशन दिया, रिजेक्शन हो गया। तो चौथी बार जाके फिर कई जगह सिलेक्शन हुआ। फिर वहां से जो एक इनकम का सोर्स मेरा जनरेट हुआ, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं अपना विक्रांत पवार सर, उन्होंने विश्वास किया, बिलीव किया और उस शो में मुझे चांस मिला। तो वो कंटिन्यू उससे मेरा एक इनकम का सोर्स बना, जो कि इस प्रोफेशन से मैं कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। तो फिर घर वालों का बिलीव बढ़ा और करते करते फिर फिल्म मिली, फिर और काम मिला, फिर बिलीव बढ़ता गया। फिर वही होता है चढ़ते सूरज को सलाम सर, जो
लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा या कुछ भी नहीं, अब वही फिर बाद में सबके रुख बदल गए कि यार सबके बात बदल गई कि मैं तो कहता हूँ ना कि ये कर लेगा। तो वो समय समय का खेल है सर, बस ये है कि अपना लगे रहना बहुत जरूरी है। मैं ये जानना चाहूंगा सुमित, कमांडो 1 जी। और कमांडो 2, जी कमांडो 1 में आप थे नहीं जी और कमांडो 2 में आप प्रोमिनेंट रोल में थे। जी। साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर जफर हुसैन। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि इन दोनों फिल्मों में क्या ऐसी जर्नी है जो आप मुझसे उस दिन डिस्कस कर रहे थे। भाग मिल्खा भाग का ऑडिशन मेरा हुआ था, सिलेक्शन हो गया था, फिर सडनली मुझे कमांडो 1 के लिए मैं सिलेक्ट हुआ और उसमें एक ही सीन के लिए मुझे बोला गया। तो सडनली मेरी मिल्खा के साथ ना कुछ डेट्स क्लैश और लुक चल रहा था, क्योंकि मेरे मिल्खा में बाल कटने थे। हाँ, और वो मेरा कमांडो 1 में वो मैं सीन नहीं, फिल्म नहीं कर पाया। कमांडो 1 नहीं कर पाया। कमांडो 2 में जब मुझे मिला उसमें एक रोल, और वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, जो कि मैं कमांडो 1 में सिर्फ एक सीन कर रहा था, कमांडो 2 में मुझे उसी फिल्म का अगला पार्ट उसमें इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर कर रहा था आफ्टर भाग मिल्खा भाग। तो आप लोग भी लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो काम मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा तो फिर परसों बाद मिलेगा, पर मिलेगा जरूर मिलेगा। ये तो लगे रहना पड़ेगा, हारना नहीं है बस। कभी इस जर्नी में परेशानी के दुख के बल भी आए? हाँ, अलग तरह, एक सेम तरह का दुख नहीं, अलग अलग तरह के दुख आए। एक तो यही कि अपना दुख यही कि जब शुरुआत में, खासकर जब आप वही जो मुझे बहुत पहले चीजें आसान लगती थी कि बहुत इजी फैक्ट, पता हर कोई शायद लगता है हर किसी को ना कि मैं बहुत कमाल का एक्टर हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और हो जाएगा मेरा। तो वो लगता था खुद से पहले से, यार क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहाँ है, इशू कहाँ है। तो वो पता चला कई बार होता है कि उस समय के हिसाब से कई बार, या आप में भी हो सकती है कमी, क्यों नहीं हो सकती। अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहिए और फाइन ट्यून करना चाहिए। और समय, वो तो एक लाइफ का खेल है कि आपको हर बार अपने आप को बेटर तो करना ही है। तो जब नहीं होता था तब और रिजेक्शन नहीं शुरुआत में खासकर एक्सेप्ट होते थे, तो वह मुश्किल लगती थी। और जब घर वालों का विश्वास नहीं होता था कि इस पे ज़्यादा वो कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं बन सकता तुम्हारा प्रोफेशन, और जस्ट अपना पढ़ाई और या कोई काम, एक दुकान खोल लो, दुकान पे काम कर लो। और मैंने किए भी हैं। जब पढ़ाई में मैं कमज़ोर था, मतलब अभी भी क्या मैं कोई डिग्री ग्रेजुएट नहीं हूँ कहीं से, लेकिन रहा जब पढ़ाई कर रहा था, वो घर वालों का ये था कि 9वीं में कंपार्टमेंट आई, और मेरी भी आई थी। दोनों को बराबर ही रहा। तो 9वीं में जब कंपार्टमेंट आई, उसके बाद ये था कि क्या करोगे तुम पढ़ाई में, तुम्हारा पढ़ाई में कुछ होना नहीं है, इससे बेहतर है कोई। फिर मैंने एक सीडी प्लेयर की दुकान पे काम लगाया गया मुझे कि तुम सीडी प्लेयर का काम सीख लो, सीडी प्लेयर की दुकान खोल देंगे तुम्हें। हाँ, तो मैं 1.5 से 2 महीना सीडी प्लेयर की दुकान पे कुछ महीना तो मैंने काम किए। फिर मेरा मन उग गया, ऐसे कुछ हुई बात, फिर मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव एयरटेल कंपनी मोबाइल, उसके कुछ मोबाइल लॉन्च हुए थे, कुछ घर के लिए शायद ऐसे हुए थे। तो मैंने वहाँ पर काम किया, मुझे जॉब मिली, तो 3,500-4 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह थी। हाँ, और वहाँ पर काम किया और दुकानों पे जाकर मोबाइल दिखाना, ये है मोबाइल, ये भी। और साथ साथ में मैं थिएटर भी जब मुझे मिलता कर रहा था मैं, और जो दिखाता था, फिर तनख्वाह मिलती थी, कुछ महीने करता गया। फिर वहाँ पर कुछ क्या हुआ था, समथिंग कुछ मेरा सैलरी इशू ऐसा कुछ था, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ये था कि टाइम मेरा लगता है मेरा वहाँ से दाना पानी उड़ गया था, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। और फिर किसी एक रुमाल बेचने की कंपनी में मैंने दुकान पे काम किया। तो फिर किसी तरह घर वाले झेल रहे थे मुझे झेल रहे थे, ऐसा लग रहा है मेरे काम को, मेरे पैशन को, जो भी है मेरे पैशन को झेल रहे थे कि चल करेगा, पता नहीं कब क्या करेगा, क्या होगा इसका, पढ़ाई में भी नहीं होशियार। और 12वीं करा के 12वीं मैंने ग्रेजुएशन कर ली सर। मैंने 3 साल में 12वीं करी, सॉरी 12वीं में मेरी ग्रेजुएशन हो गई, तो टाइम लग गया इतना। फिर मतलब लिटरली अब 3 बार फेल हुए। हाँ, मतलब मुझे टाइम लग गया, ज्यादा टाइम लग गया कुछ। फिर परेशानियां ये है कि
अब जब आप कुछ पा लेते हो उसके बाद अब होती है आगे बढ़ने की चाह। ट्रू। आगे बढ़ने की चाह होती है कहीं ना कहीं, तो वो अब इसको मेंटेन करते रहना, ये करना। फिर लेकिन जब मैं देखता हूँ फिर वो चीज आती है कि कहाँ से कितना कर करके यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं, तो फिर वो जो कुछ दुख परेशानी अभी लगती है तो फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। ये आपने बताया कि जर्नी शुरू की थोड़ी मुश्किलों से भरी हुई थी, परेशानियों से भरी हुई थी, तो उन दिनों पैसों की किल्लत और पैसों की दिक्कत की वजह से कभी लगा कि नहीं यार दफा करो, छोड़ देता हूँ, जॉब करता हूँ, अच्छा घर चल रहा है, क्या जरूरत है एक्टिंग करने की, ऐसा कुछ कभी हुआ, दिमाग में आया?